हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस के अंदर सबसे पहले आता है बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, ठीक है, इसके अंदर क्या चीज आती है कि अगर हमें ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, इफ वी आर गिवन विद दिस ट्राइंगल, तो उस ट्राइंगल के अंदर जो बेसिक चीजें आती हैं, दैट इज सेंटरोइड, इन सेंटर, सर्कल, सर्कमफेरेंट वगैरह, तो इन सारी की सारी चीजों के कोऑर्डिनेट्स वगैरह क्या होंगे अगर हमें सर्कल वगैरह दे रखा है, तो सॉरी अपना ट्राइंगल वगैरह दे रखा है, तो बाकी सारी की सारी चीजें कैसे निकालनी है। ठीक है, पहले मैं इसका बेसिक्स कवर अप कर रहा हूँ। अब हर एक चीज किस तरीके से निकालनी है, ठीक, मेथड क्या होगा एग्जैक्टली निकालने का, वो फिर साथ साथ में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले ये चीज देखो कि इन चीजों का मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली लास्ट ईयर इनफेक्ट इनके मतलब के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना, नॉट एग्जैक्टली कि इनको निकालो। ठीक है, बट ध्यान से समझो पहले चीजें हैं क्या। ठीक है, तो अज्यूम करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें गिवन है, ठीक, रैंडमली एक स्केलिंग ट्रायंगल लेके जाऊंगा ए बी सी। अब ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। ठीक है, ये चीज गिवन है। अब सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है, व्हाट इज द मीडियन, एंड मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या बनता है, तीन मीडियंस होती हैं, तीन मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनता है सेंट्रॉइड। ठीक, देन सेकेंड इज ऑल्टीट्यूड, एंड इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनता है ऑर्थो सेंटर। थर्ड इज एंगल बाइसेक्टर, एंड इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनता है इन सेंटर। एंड फोर्थ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में बनता है सर्कम सेंटर। ठीक है, अब ये क्या चीजें हैं, ठीक है, पहले तो मीडियन। तो मीडियन बाय डेफिनेशन एक लाइन होती है, ठीक, लाइन पासिंग थ्रू a vertex and dividing area of triangle into two equal parts। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो कि एक वर्टेक्स से पास करे, ठीक, एंड पूरे पूरे ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे बाय एरिया। तो जैसे देखो ये, ठीक है ना, तो इन दोनों का एरिया बराबर। ठीक है, अच्छा अब मान लो ये पॉइंट है डी। ठीक है, अच्छा सर अब माइक ऑन कर भाई। हाँ जी सर। सर अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ए बी डी, क्या सर? ये जो ट्रायंगल बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ए बी डी, हाँ जी सर। जो राइट हैंड साइड में बन रहा है ए डी सी, जी सर। क्या कीपिंग बी डी एंड डी सी एस बेस, क्या इन दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम होगी या नहीं होगी? हाइट तो सेम ही होगी। यही जो अभी मैंने बनाई ए, यही तो हाइट होगी इनकी, है ना, हाँ जी सर वही। परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब दोनों की ट्रायंगल की हाइट सेम है। अब यार अगर एरिया भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो ऑब्वियसली बेस भी क्या होंगे, बराबर। ये पता चला क्यों? जी सर। ना, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस। तो पहले का बेस क्या आ रहा है, दैट इज बी डी, दूसरे का आ रहा है डी सी इंटू हाइट एच, दैट इज हाफ डी सी इंटू हाइट एच। ठीक है, ये दोनों एरियाज को हमने बराबर कर दिया ट्राइंगल के। तो अगर दोनों एरियाज को हमने बराबर किया, तो देखो हाफ हाफ कटा,
एच एच कटा तो इसका मतलब बी डी इक्वल टू डी सी आ गया। बी डी इक्वल टू डी सी का मतलब क्या है कि डी जो होगा ऑब्वियसली मिड पॉइंट होगा, राइट। तो हमें यही डेफिनेशन बताई जाती है, ठीक है ना। और लाइन थ्रू वर्टेक्स एंड dividing the opposite side and bisecting the opposite side। तो ऑपोजिट साइड को जो बाइसेक्ट करती हुई जाए उस चीज को हम मीडियन बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में दोनों डेफिनेशन सेम है कि एक लाइन जो एक वर्टेक्स से पास करे और ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे या उसके मिड पॉइंट से पास करे वो लाइन, या फिर वो एरिया को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे। तो ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली में एरिया वाली है और वहीं से हमारी फिर हाफ वाली चीज आती है। तो मेनली हमारे लिए एरिया वाली है, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखना। तो ये एक मीडियन हो गई, ठीक। ऐसे ही मैंने बी से ज्वाइन किया एंड एरिया को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, ठीक, इस तरीके से। तो ये बीई जो है अनदर मीडियन हो गई। ऐसे ही फिर तीसरी बनाएंगे और ये तीनों की तीनों मीडियन जहां पे टकराती हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जी, दैट इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जरूरी नहीं कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। सॉरी, इसको मीडियन नहीं बोलते पॉइंट को, मीडियंस तो ये लाइंस हो गई। सेंट्रोइड इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है। तो इस तरीके से पहली बात तो सेंट्रोइड बनता है, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो क्लियरली हमें मालूम है कि जो डी होता है, राइट, तो ये क्या, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो x2 प्लस x3 बाई 2 कोमा सिमिलरली वही आ जाएगा, ठीक है, सिमिलरली वही आ जाएगा। अच्छा, अब क्या कहते हैं अपना कृतिश, यस सर। हो सकता है ये सुन रखा है, हो सकता है ना सुन रखा हो, कि ये जो सेंट्रोइड है, राइट, ये सेंट्रोइड, ये जो पर्टिकुलर मीडियन आ रही है, किसी भी मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये रेशियो क्या होता है, 2:1। 2:1, ठीक है। सर अब उदय मालूम है ये चीज, यस सर। लेकिन यस सर अब सर। ये बता कि ये आया कहाँ से 2:1, मुझे पता है ये 2:1 होता है बस। कहाँ से ये आया। नहीं पता। हाँ, ठीक 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 ठीक, ध्यान से देखना अब ये चीज। लेट्स से अगेन मैंने एक ट्रायंगल बनाया और ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, इसी के बेसिस पे अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था, ये बिल्कुल इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, कहाँ से 2:1 होता है। देखो अगेन मैंने एक बनाई मीडियन, अगेन मीडियन एंड 3 मीडियन बना ली, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना जरा, ए बी सी डी ई एफ एंड दिस इज जी, ठीक है। अब एक चीज को समझो कि डी जो है वो मिड पॉइंट है ना। डी मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों इक्वल होंगी, ऐसे ई मिड पॉइंट मतलब ये दोनों बराबर होंगी, ऐसे ही एफ मिड पॉइंट मतलब ये दोनों बराबर होंगे। अब ध्यान से देखना ये चीज, मैंने क्या किया, ये चीज को कंसीडर किया, ये ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के अंदर देखो, जो जी डी है, जी डी, ये भी तो मीडियन एक्ट कर रही है, क्यों, क्योंकि वर्टेक्स से पास करने वाली लाइन जो ऑपोजिट के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, मीडियन होगी। तो यानी कि इस छोटे से ट्राइंगल में जी बी डी के, जी बी सी के अंदर, जी बी सी के अंदर जो जी डी है वो क्या एक्ट करेगी, मीडियन, हाँ या ना, क्लियर है जी। यस सर। ठीक है, अगर भाई ये मतलब मीडियन एक्ट करेगी तो दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, तो इसका एरिया अगर एक्स है तो इसका एरिया एक्स होगा, हाँ या ना। यस सर। सिमिलरली, सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर, जी ए सी ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल के अंदर
जी ई मीडियन एक्ट करेगी क्योंकि ई मिड पॉइंट है, तो इसलिए एरिया बराबर होगा, तो ये वाई है तो ये वाई होगा। सिमिलरली जो तीसरा वाला ट्रायंगल है हमारा, राइट, ये वाला ए बी जी, इस ट्रायंगल के अंदर जी एफ जो है वो मीडियन एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स से पास कर रहा है एंड एफ मिड पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है हमें। तो कहने का मतलब ये अगर एरिया जेड है तो ये भी जेड होगा, हाँ या ना? अभी तक कोई डाउट? हाँ भाई सर, अब क्लियर हुआ? है सर। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो जरा। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो कंप्लीट लाइन ए डी है वो भी तो मीडियन है, हाँ या ना? यस सर। ये कंप्लीट ए डी लाइन है तो ये भी तो मीडियन होगी, हाँ या ना? राइट। अब अगर ये भी मीडियन है, राइट, अब अगर ये भी मीडियन है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रायंगल का एरिया होगा और ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये भी बराबर होगा। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आ रहा है? 2z प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू 2y प्लस एक्स। एक्स एक्स कटा, 2z इज इक्वल टू 2y, 2 कटा तो y इज इक्वल टू z। मतलब ये चारों के चारों बराबर आ गए, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, क्लियर है? ये z भी, ये z, ये z, ये z, ये z, तो ये चारों ट्रायंगल बराबर एरिया के। अब फिर हमने क्या किया, ये लाइन को पकड़ा, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन का मतलब क्या है कि भाई इसके अराउंड जो ट्रायंगल बनेंगे दो, उनका एरिया भी बराबर होगा। ठीक, मतलब ये कि ये तीनों का और ये तीनों का एरिया भी बराबर होगा। तो ये तीनों का क्या आ रहा है एरिया, दैट इज 2y प्लस जेड, जेड प्लस 2y। इधर क्या जा रहा है, 2x प्लस जेड, तो दैट शुड बी इक्वल टू 2y प्लस जेड, जेड जेड कटा, 2 कटा तो x इज इक्वल टू y। तो भैया ये 6 के 6 बराबर आ गए, ये 6 के 6 बराबर आ गए, x भी इनके बराबर आ गए। तो कहने का मतलब ये है सेंट्रोइड अलोंग विद मीडियंस डिवाइड अ ट्रायंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स बाय एरिया। बात समझे? तो मीडियंस अलोंग विद सेंट्रोइड divides a triangle into 6 equal parts। हाँ भाई, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अच्छा, अब दोबारा देखो जरा फिर। हाँ जी, अब देखो जरा, अगर इसका एरिया x है, इसका x है, तो इसका भी x होगा, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, ये लाइन हटा रहा हूं मैं, तो इसका टोटल एरिया कितना आ गया, 2x, हाँ या ना? है ना? यहाँ से B से मैंने क्या किया, AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, आई होप यहाँ पे रोटेट हो जाता है। रोटेट, यस। अब ध्यान से देखना, सेम ट्रायंगल आ गया। अब ये पॉइंट है G हमारा, ये पॉइंट है A, एंड ये पॉइंट है B, एंड ये पॉइंट है D। अब ध्यान से देखो, ये बेस मान के जाओ, ये बेस मान के जाओ, राइट। हाइट तो दोनों ट्रायंगल की सेम है, ये जो परपेंडिकुलर बनाया मैंने, राइट, हाइट दोनों की h ही है। ठीक है, तो देखो पहले का एरिया क्या रहा है, x, तो वो आ गया हाफ इंटू जी डी इंटू हाइट h। दूसरे का एरिया आ रहा है 2x, वो आ गया हाफ इंटू बेस जी ए इंटू हाइट h। हाँ जी ना? तो दोनों को डिवाइड किया, तो एच एच कटा, हाफ हाफ कटा, एक्स एक्स कट के क्या आ गया, 1/2। तो 1/2 इज जी डी बाई जी ए, मतलब जी जो है वो डी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1/2। तो ये 1:2 आ गया और 2:1 में डिवाइड। आई होप क्लियर हुआ। क्लियर है। सर आप, कृतेश,
क्लियर है उदय? ठीक है, तो ये 2:1 में डिवाइड करता है। अब अगर ये 2:1 में डिवाइड करता है इधर, तो ये 2 है, ये 1 है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 इंटू दिस 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, तो वो आ जाएगा तुम्हारा x1 + y1 + z1/3 कोमा सिमिलरली विद y। तो कहने का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ठीक है, इज x1 + x2 + x3/3 प्लस y1 + y2 + y3/3। ठीक है, तो ये हमारे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तीनों का, सॉरी ये बीच में कोमा आएगा, बीच में कोमा, हाँ ठीक है। तो तीनों एक्सिस का सम एंड तीनों वाइज का सम डिवाइडेड बाय 3। हाँ जी भाई, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? सौरभ, रितेश, उदय, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ठीक है। यस सर। सेकंड इज ऑल्टीट्यूड। ठीक, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है भाई, वर्टेक्स से पास करने वाली लाइन जो दूसरी ऑपोजिट साइड के 90 डिग्री हो। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान से देखो। तो हाँ जी, ए बी सी, तो ए से लाइन लगाई जो कि बी सी के परपेंडिकुलर है। ठीक, फिर ए बी से लाइन लगाई जो ए सी के परपेंडिकुलर है। ठीक, फिर सी से लाइन लगाई जो ए बी के परपेंडिकुलर है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आ जाएगा एच, तो जिसको बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। ठीक है, अच्छा, अब इसकी इक्वेशन को निकालने के लिए विल यूज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वी यूज स्ट्रेट लाइन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस पॉइंट। हम स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट को यूज करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो वो चलो स्ट्रेट लाइन में देखेंगे, मैं वो तो भी दोबारा बता दूंगा, बट यस इस तरीके से हमारा सारा का सारा आता है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड्स वगैरह, तो इनका डायरेक्ट हम जो फॉर्मूला वगैरह होता है वो नहीं याद करेंगे, स्ट्रेट लाइन्स के थ्रू हमेशा इनको निकालते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, अच्छा हाँ, इसको फिर एच को क्या बोलते हैं, ऑर्थोसेंटर। ठीक है, अच्छा, देन थर्ड इज इन सेंटर, और ये बनता है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये बनता है एंगल बाइसेक्टर से। अगेन एक ट्रायंगल लिया, स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी। अब हमने क्या किया, इसका एंगल बाइसेक्टर लिया। ठीक है, तो अब इन एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो बनता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, एंड दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। अब क्यों इसको इन सेंटर बोलते हैं? ठीक, क्यों? क्योंकि इसको सेंटर मानते हुए परपेंडिकुलर ड्रॉ करो।
ये परपेंडिकुलर लेंथ जो है ये तीनों पे बराबर आती है, एंड इसको रेडियस मानते हुए हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, एंड इसीलिए इस पॉइंट को हम, ठीक है, इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर, विच इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेज ऑल द साइड्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, इस केस में याद रखना ये चीज, ए बी ए सी, ये जो साइड्स हैं, साइड्स ए बी ए सी बी सी आर टेंजेंट्स टू दिस इन सर्कल, इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। ठीक है, ये टेंजेंट्स होती है। ठीक है, एंड इनका ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे साइड को टच करेगी और ये ऑपोजिट वर्टेक्स से जो एंगल बाइसेक्टर आ रही है, ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग होते हैं जहाँ पे इन जनरली ये टच करती है। ये दोनों पॉइंट्स बराबर होते हैं तीनों, इसके लिए भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के इसके अलावा। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना। ठीक है, अच्छा, देन हमारा काम है ये इस चीज के वर्टेक्स को ढूंढना, एंड क्यों एंगल बाइसेक्टर से ही इन सर्कल बना। ठीक है, एक्चुअली में ध्यान से देखो जरा, ठीक, कि ये अगर एंगल है, राइट, इसका मैंने बनाया बाइसेक्टर, ठीक है, OC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल AOB। ठीक है, ये दोनों एंगल्स बराबर है। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर बनेगा, इस एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ठीक है, कि इसके ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट लो, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी ये हमेशा बराबर होगी, यहां से ये हमेशा इसके बराबर होगी। किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये लेंथ हमेशा बराबर होगी। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के कारण हमारा अंदर इन सर्कल बनता है। कैसे, ध्यान से देखना, तो हमने पहले बनाया इन सेंटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं सिर्फ दो ही कंसीडर करो, दो से हो जाएगा। ठीक है, ये आई, तो आई जो है ये इस वाले एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, सो दैट इज वाई इस आई से मैं ए बी एंड ए सी के ऊपर, ए बी एंड बी सी के ऊपर अगर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करूंगा, तो उन दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ क्या रहेगी, बराबर। ठीक है, ये दोनों के दोनों लेंथ रहेंगी बराबर। अब क्योंकि आई जो है वो दूसरे वाले एंगल बाइसेक्टर के ऊपर भी लाई कर रहा है, राइट, तो यहां से अगर मैं अब ए बी एंड ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा, सॉरी नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बेसिकली अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो ये दोनों की लेंथ भी बराबर रहेगी। क्यों, क्योंकि उसका भी एंगल है, राइट। तो कहने का मतलब आई एक ऐसा पॉइंट है जहां से मैं तीनों साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो तीनों की तीनों लेंथ जो होंगी वो बराबर होंगी। तो कंसीडरिंग दैट परपेंडिकुलर लेंथ एज रेडियस, हमारा ये अंदर सर्कल बन जाएगा इस तरीके से। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, यस सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें। ठीक है, इसलिए इन नो सर। बनता है एंगल बाइसेक्टर से। ठीक है, अब इसके निकालने कोऑर्डिनेट्स। अब ध्यान से देखना ये चीज, इसके अंदर काफी चीजें यूज होंगी। ए बी सी, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि ए के ऑपोजिट साइड जो होती है उसकी लेंथ को क्या बोलते हैं हम, ए, बी के ऑपोजिट साइड वाली जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं बी, एंड सी के ऑपोजिट साइड जो होती है उसको बोलते हैं सी। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब ये एंगल बाइसेक्टर का ये वाला डी पॉइंट निकालना मेरे को। ठीक, अब यार ये मिड पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, मिड ऑपोजिट का मिड पॉइंट को नहीं ज्वाइन कर रहा। ठीक है ना, तो इन जनरल मैं नहीं बोलूंगा कि ये मिड पॉइंट आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें हमें ये पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब ये निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, विल यूज द बेसिक थ्योरी कि
देखो ये एंगल बाइसेक्टर जो होता है ये ऑपोजिट साइड को किस रेशो में डिवाइड करता है, कंटेनिंग द साइड्स। साइड्स का जो रेशो होता है, इन दोनों का जो रेशो होगा वही ऑपोजिट साइड का रेशो होगा। हाँ जी, ये चीज मालूम है या नहीं सर? आप रितेश, उदय, ठीक है। अगर अगर मान लो ये वाली साइड की लेंथ 5 है, ये 10 है, तो इन दोनों का रेशो क्या आ गया, 1:2। तो ये ऑपोजिट साइड को भी 1:2 में डिवाइड करेगा। ये चीज क्लियर हुई? ये एंगल यस बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का रेशो क्या है, C/B। तो ये आ जाएगा C/B। ले रहा है ये चीज? तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, सी इंटू सी के कोऑर्डिनेट्स, बी इंटू बी के कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय C+B। तो आ जाएगा बी इंटू बी के कोऑर्डिनेट्स यानी कि x2, y2 प्लस सी इंटू सी के कोऑर्डिनेट्स यानी कि x1, y1 डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। तो ये आ जाएगा डी के कोऑर्डिनेट्स। हाँ भाई, क्लियर हुआ? सर, अब ये आपने क्या किया? सेक्शन फॉर्मूला लगाया। ये डी पॉइंट निकालना है जो बीसी को C/B में डिवाइड करता है। तो क्या करेंगे, C इंटू सी, बी इंटू दिस डिवाइडेड, अरे मैंने एक्स एंड वाई दोनों साथ में लिख लिया और कुछ नहीं किया। ओके सर। ठीक है ना, अदरवाइज ये क्या आता, bx2 प्लस cx1 डिवाइडेड बाय b प्लस सी, कोमा by2 प्लस cy1 डिवाइडेड बाय b प्लस सी, यही आएगा ना। सर, x1 और y1 तो a के कोऑर्डिनेट्स नहीं थे? हाँ, सर, हमें तो b और c के ओके लिए चाहिए ओके थे। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। तो c इंटू सी करना, तो ये x3y3 है। अच्छा, इसलिए बोल रहा था ये। ये इसलिए भी थोड़ा काम होगा। हाँ, अब ठीक है। जी सर। ठीक है ना, तो ये डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, अब मेरे को सर ये बता, अगर ये टोटल, एक चीज मैं पूछता हूँ, ठीक है, कि अगर ये टोटल लेंथ है 10 एंड ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको 2:5 में डिवाइड करता है, तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है जो 2:5 में डिवाइड करने में जो 2 वाला पार्ट है उसकी लेंथ क्या आएगी, तो कैसे निकालते हैं? सर, वो रेशो वाला फैक्टर करके बिल्कुल, टू तो का। 2 डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 2 + 5 इंटू टोटल लेंथ 10। ये समझा? हाँ जी सर। ठीक है ना, तो वही काम इधर करेंगे। ठीक, कैसे? देखो, ये जो नीचे बीसी लिख रखी है, ठीक, यही चीज जो अभी तुम्हें हाईलाइट होकर दिखाई दे रही है ये। ठीक, तो ये जो बीसी है टोटल इसकी लेंथ कितनी है, बीसी की ए, है ना। अब एक पॉइंट है जो इसको C/B में डिवाइड कर रहा है, तो मेरे को ये वाला पार्ट की लेंथ चाहिए। तो ये वाले पार्ट की लेंथ क्या आ जाएगी, C डिवाइडेड बाय टोटल रेशो दैट इज C+B इंटू टोटल लेंथ दैट इज ए, तो दैट वुड बी AC बाय C+B। हाँ ये ना। यस सर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर लेंथ है ये लेंथ क्या आई, AC बाय C+B। कोई डाउट इसमें? नो सर। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, अब मैं थोड़ी लाइन ये हटा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब मैंने एंगल बी का बाइसेक्टर बनाया, तो अब मैंने क्या किया, ये ट्राइंगल कंसीडर किया, बाकी सब भूल जाओ। अब ये इसके अंदर ये जो लाइन है ये भी एंगल बाइसेक्टर है, हाँ जाना। हाँ जी सर। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो किसका रेशियो आएगा, ये साइड्स का, इसका एंड इसका, हाँ या ना। यस। जो इन दोनों साइड्स का रेशियो होगा वही ऑपोजिट साइड्स का वही ऑपोजिट साइड को डिवाइड करेगी उसी रेशियो में एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, सी रेशियो दिस, तो ये क्या आ रहा है, सी रेशियो AC बाय C+B, राइट, दैट इज नथिंग बट C डिवाइडेड बाय AC ऊपर C+B, ये CC कटा तो ये आ गया C+B रेशियो A, तो ये आ गया C+B रेशियो A। हाँ या ना। यस सर। ठीक है, अच्छा अब अगर ये कोऑर्डिनेट्स मेरे को निकालने हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के, तो क्या करेंगे, A को A से मल्टीप्लाई, C+B को इससे D से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय C+B+A। हाँ या ना, तो क्या किया, C+B मल्टीप्लाई बाय डी के कोऑर्डिनेट्स, डी के कोऑर्डिनेट्स मतलब ये चीज।
ठीक है, तो मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ एक्स एंड वाई, ध्यान से देखना क्या आ जाएगा, b इंटू एक्स टू वाई टू प्लस सी इंटू एक्स थ्री वाई थ्री डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। तो ये सी प्लस बी इंटू डी के कोऑर्डिनेट्स प्लस अब क्या करना है a इंटू ए के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज a इंटू एक्स वन वाई वन डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, इन दोनों का एडिशन दैट इज c प्लस b प्लस a, तो दैट इज a प्लस b प्लस c। क्लियर है? यस सर। अब देखो ये कटे तो क्या बचा, a इंटू ए के कोऑर्डिनेट्स, b इंटू बी के कोऑर्डिनेट्स, c इंटू सी के कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। क्लियर हुआ क्या किया? ठीक है, तो जो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो क्या आते हैं, ठीक, दैट इज a इंटू एक्स वन वाई मतलब एक्स, अब ले लो a b इंटू एक्स टू प्लस सी इंटू एक्स थ्री डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी कोमा a इंटू वाई वन प्लस b इंटू वाई टू प्लस सी इंटू वाई थ्री डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। हाँ भाई क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक है ना, तो यहां से इस तरीके से, हाँ बिल्कुल, तो इस तरीके से सारा का सारा आता है। ठीक है, क्या चीज़ है अगेन अब याद रखना, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन तुम्हें कभी ये फॉर्मूला भूलने नहीं देगा। ठीक, ध्यान से देखो ये क्या है, ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू एंड सी एक्स थ्री वाई थ्री। तो क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ऑपोजिट लेंथ ए, ये ऑपोजिट लेंथ बी, ये ऑपोजिट लेंथ सी। तो क्या करना है, ए को ऑपोजिट लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक, बी को ऑपोजिट लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, सी को मतलब सी के कोऑर्डिनेट्स को ऑपोजिट लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो वो आएंगे हमारे इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर हुआ ये चीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यस सर। ठीक है ना, ठीक 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 है, तो ये था इन सेंटर। देन फोर्थ इज सर्कम सेंटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको निकालने का तरीका अगेन जैसे ऑर्थो सेंटर को निकालने का तरीका स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे इसको भी सर्कम सेंटर को भी निकालने का तरीका एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन होता है, बट बेसिक कंसेप्ट हम देख लेते क्या होता है। ठीक है, ये बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? देखो हमने एक ट्रायंगल बनाया अगेन, ABC, हमने BC का मिड पॉइंट लिया, ठीक, तो उसके थ्रू परपेंडिकुलर बना लिया। ठीक है, यानी कि ये मिड पॉइंट भी है एंड ये 90 डिग्री भी है। ठीक, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, 90 डिग्री भी है और मिड पॉइंट भी है। ठीक है, देन हमने क्या किया, इस AB का मिड पॉइंट लिया एंड उसके थ्रू परपेंडिकुलर बनाया। ठीक है, फिर हमने AC का मिड पॉइंट लिया एंड इसके थ्रू परपेंडिकुलर बनाया। तो इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं O एंड दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। हाँ भाई क्लियर हुआ? ये 90 डिग्री भी रहेगा एंड बाइसेक्टर भी रहेगा एंड इस तरीके से 90 डिग्री बाइसेक्टर। ठीक है, तीनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ऑर्थो सेंटर। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, मान लो ये A है पॉइंट, ये B है पॉइंट, रेंडमली मैंने कोई भी दो पॉइंट्स ले लिया एंड इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट आ रही है उस लाइन सेगमेंट का मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया।
ठीक है सर, माइक ऑन करो। जी सर। अब भाई इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या आएगी, ठीक, कि इसके ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट लो, वहां से ये दोनों डिस्टेंसेस हमेशा बराबर रहेंगे क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं। तो ये सीपीसीडी से दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने ये पॉइंट लिया तो ये दोनों डिस्टेंसेस हमेशा बराबर आएंगे। कहने का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला जो पॉइंट है वो हमेशा गिवन दोनों पॉइंट्स का जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है वो हमेशा इक्वी डिस्टेंट रहेंगे। वहां से बात समझे? जी सर। अब ध्यान से देखो, मान लो ये लाइन L1 है, ये L2 है, ये L3 है। तो भाई L1 लाइन के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो है, L1 किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? डेड वाला, वो बाइसेक्टर है BC का। हाँ या ना? यस सर। राइट। तो कहने का मतलब है कि L1 के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट B एंड C से इक्वी डिस्टेंट रहेगा। हाँ या ना? यस सर। मतलब ये जो O पॉइंट है ये L1 के ऊपर आ रहा है, तो इसका ये वाला जो डिस्टेंस है, लेट्स से ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या रहेंगे? बराबर। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब L2 जो लाइन है ये A एंड B का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट। तो इसका मतलब है कि L2 के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट A एंड B से इक्वी डिस्टेंट रहेगा। हाँ या ना? यस सर। राइट। L2 के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो है वो A एंड B से इक्वी डिस्टेंट रहेगा। मतलब O जो है जो इसके ऊपर आ रहा है वो A एंड B से भी इक्वी डिस्टेंट है। मतलब जो OB है जो OA है ये भी बराबर होगा। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये है कि जो OA OB OC, OA OB OC ये तीनों की तीनों बराबर हैं। नाउ कंसीडर दिस एज द रेडियस एंड O एज सेंटर, एंड O एज सेंटर। क्या करना है अपने को भाई? सर्कल बना दो। बात समझे? हाँ भाई, क्लियर हुआ? जी सर। हाँ चलो ये लो। ठीक है, तो देखो ये जो पर्टिकुलर सर्कल बना ये सर्कल सर्कल बना जो तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है। ठीक, एंड ओ उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे टकराते हैं वो उसका सर्कम सेंटर बन जाता है, सेंटर ऑफ दैट सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो याद रखना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बाहर सर्कल बनता है जो वर्टिसेस से पास करता है, एंगल बाइसेक्टर से अंदर सर्कल बनता है जो साइड्स को टच करके जाएगा। ठीक है, याद रखना ये चीज, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सर्कम सेंटर बनता है, सर्कम सर्कल बनता है। ठीक है, अब ये निकालने का तरीका क्या होता है? अगेन हम इसको स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही अप्रोच करेंगे। ठीक है, अप्रोच यूजिंग स्ट्रेट लाइन। ये अभी कल हम ये कंसेप्ट देखेंगे जिसके थ्रू हम ये अप्रोच करेंगे। चारों में कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज, कोई भी डाउट है? चले आगे, आगे करें कंटिन्यू। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट इज, अगर हमें तीन वर्टिसेस गिवन है तो उसका जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया क्या जाएगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ABC, अगेन x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो है ही है। ठीक है, तो देखो एरिया निकालने का एक हमने डिटर्मिनेंट्स के अंदर भी मेथड देखा था। ठीक है, दैट इज हाफ ऑफ x1 y1 1, ठीक है, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक, एंड ये जो भी वैल्यू आएगी इसका मोड भी करना पड़ता है, फिर जाके मेरे को मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये कम करना। बट इसके अलावा मैं एक और काम कर सकता हूँ। ठीक है, क्या? दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ, ध्यान से देखना, अब ये डिटरमिनेंट नहीं, एक पर्टिकुलर पैटर्न है। क्या चीज?
x1 y1 x2 y2 x3 y3। फिर जो फर्स्ट लिखा था वही चीज दोबारा रिपीट कर दो, x1 y1, डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव, अपवर्ड एरो नेगेटिव। ठीक, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। एक्चुअली में दोनों सेम होते हैं, ठीक है। और इसका भी लेकिन तुम्हें फाइनली मोड करना है। हाँ भाई, सर्व क्लियर हुआ? कृतेश, उदय क्लियर है? सर ठीक यस है, सर। ठीक। तो अज्यूम करो एग्जांपल, कोऑर्डिनेट्स हमारे ए है -1,2, ठीक है, बी है 3,4 एंड सी है 6,2। ठीक है, तो अगर मैं प्लॉट करूं तो इट वुड बी लाइक -1,2 6,2 ठीक, एंड बी आ जाएगा यहाँ कहीं 3,4। ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो हाफ इंटू, अब भाई क्या इधर रेंडमली लगानी है, राइट? ये कोई ऑर्डर होता है जिसके अंदर यहाँ पे फिट करना है? नहीं, एक्चुअली में रैंडमली होता है। इसीलिए हम फाइनल मोड लेते हैं, क्यों? क्योंकि रैंडम होता है। ठीक है, ताकि हमें प्लॉट वगैरह ना करना पड़े, फिर उसके बाद हम चूज ना करें। बट अदरवाइज रूल क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो। अब मैं ना इनका जो ऑर्डर लेके जा रहा हूँ, दो ही ऑर्डर पॉसिबल है। सबसे पहले लिखता हूँ 3/4। अब 3/4 के बाद या तो ये लिख सकता हूँ या तो ये लिख सकता हूँ, राइट? तो अगर मैं ये लिखूंगा तो मैं इस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ, दैट इज क्लॉकवाइज। और अगर मैं 3/4 के बाद ये लिखता हूँ तो मैं इस तरीके से अप्रोच करूंगा, तो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो या तो क्लॉकवाइज बेसिकली ये ऑर्डर लिख सकते हो या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अज्यूम कर मैं क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ, तो 3,4, फिर आ रहा है 6,2, फिर आ रहा है -1,2, और जो सबसे पहले लिखा था उसको वापस लास्ट में रिपीट करते हैं, तो ये 3 और 4 आ जाएगा। तो दैट वुड बी हाफ ऑफ 3 to the 6 plus 6 to the 12 -4 -24 minus +2 -6। ठीक, so that would be half of 18 -4 14। देन ये आ गया तुम्हारा 30 + 2 तो -28। so that is nothing but -14/2 तो -7 यूनिट स्क्वायर। अब नेगेटिव तो होता नहीं, इसलिए हमने बोला कि हम फाइनल मोड करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने बोला ये मोड करेंगे तो आ जाएगा 7 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हमने देखा कि अगर हमने क्लॉकवाइज लगाया है इन पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट्स को, ठीक, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को क्लॉकवाइज लगाया तो हमारा आंसर आ रहा है नेगेटिव। और तुम्हारे सामने इनको एंटी क्लॉकवाइज लगा, तो हाफ ऑफ एंटी क्लॉकवाइज लगाने का तरीका सबसे पहले क्या आएगा 3,4। ठीक, फिर उसके बाद आएगा -1,2, फिर आएगा 6,2 एंड फिर आएगा 3,4। अब देखो इसका क्या आंसर आएगा, हाफ ऑफ 3 to the 6 -2 + 24 -4 -6 to the 12 -3 to the 6। ठीक, देखो जरा क्या आ रहा है, हाफ ऑफ 6 + 24 30 34 -2 14 तो -20, तो दैट इज 14/2 तो दैट इज 7 यूनिट स्क्वायर। तो ये चीज यहीं पे क्लियर हो जानी चाहिए कि आंसर सेम आ रहा है लेकिन इसमें मोड करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि यहीं पे समझ लो कि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर अगर मैंने क्लॉकवाइज ऑर्डर फिट किया वर्टिसेस का तो मेरा आंसर आएगा नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज किया तो आंसर आएगा पॉजिटिव। लेकिन विदाउट प्लॉटिंग जब हम फिट करते हैं, वी डोंट नो कि हम जो ऑर्डर रख रहे हैं वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए हम क्या करते हैं वो टोटल मोड लेके जाते हैं। हाँ भाई, क्लियर हुआ?
इसलिए हम क्या करते हैं, हम टोटल मोड लेके जाते हैं ताकि ताकि चाहे क्लॉकवाइज हम फिट करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें, इट डज नॉट मैटर, हमारा क्या आंसर आएगा, द रिस्क हमेशा पॉजिटिव आएगा। हाँ जी भाई कंफर्म करो प्लीज, क्लियर हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल? कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक 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 है ठीक है। चलो आगे देखो। आगे इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो मैं पहले बना रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक पार्ट के रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। ये भी क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा। क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स having both coordinates integer that lie inside of triangle 0, 0, 41, 0 and 0, 41 are, ठीक है, 820, 780, 901, 861। क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है 0, 0, 41, 0 एंड 0, 41 वाला। इस ट्राइंगल के अंदर ऐसे पॉइंट्स निकालने जैसे 3, 4 क्लियरली अंदर लाई कर रहा है, जिनके दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई दोनों इंटीजर हैं, राइट। तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जो इसके अंदर लाई कर रहे हैं, ऊपर भी नहीं, अंदर लाई कर रहे हैं एंड वो इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ये करो जरा, स्टार्ट करो, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ जी भाई ध्यान से करो जी। हाँ जी, देखो क्या करना है इसमें, ठीक है, मैं एक बड़ा छोटा सा पहले एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उससे क्लियर करता हूँ। मान लो ये 4, 0 है, ये 0, 4 है, इसको लाइन को ज्वाइन किया, ठीक है। अच्छा भाई देखो, अब बेसिक्स तो आता ही है ना लाइन के तुम्हें, तो इसका स्लोप कितना है भाई, -1, ये पता है ना, ये 4 है, ये 4 है, ये 45 डिग्री, 135 डिग्री, तो tan 135 डिग्री -1 हो जाएगा, ये पता चला ना। हाँ जी सर। तो बेसिकली अब
इधर 45 डिग्री एंगल है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इधर से 1 जाऊंगा तो हाइट भी 1 आएगी, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 3,1, हाँ या ना। तो 3,1 पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, हाँ या ना। मुझे 3,1 कैसे है? भाई इधर से 1 पीछे आएगा तो हाइट 1 भी तो ऊपर जाएगा, तब जाके ये पॉइंट आएगा ना, क्योंकि ये 45 डिग्री है। 45 डिग्री का मतलब ये दोनों सेम, हाँ जी सर, हाँ जी। तो ये 3,1 आ जाएगा। ऐसे ही फिर एक पीछे आया एक ऊपर जा तो ये आ जाएगा 2,2, फिर एक पीछे आया एक ऊपर जा तो ये आ जाएगा 1,3, फिर एक पीछे जाए एक ऊपर जाए ये आ जाएगा पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स ऊपर लाई कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट्स ऊपर लाई कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट जो 3,1 है, इसका पिछला पॉइंट क्या आ जाएगा 2,1, फिर इसका पिछला पॉइंट 1,1। तो ये तो दोनों पॉइंट्स अंदर लाई करेंगे, हाँ या ना। यस सर। फिर इसके ऊपर ये वाला एक ही पॉइंट आएगा, तो टोटल कितने पॉइंट्स आ रहे हैं जो अंदर लाई कर रहे हैं, दैट इज 3 पॉइंट्स ओनली इन दिस केस, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ वापस 41 वाले पे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट है 41,0, दिस इज योर 0,41। इन दोनों को ज्वाइन किया, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, ये वाला पिछला वाला जस्ट पॉइंट क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक पीछे आए एक ऊपर आए, तो दैट इज 40,1। अब मेरे को ये बताओ, जो हाइट 1 पे ये पॉइंट्स हैं जो अंदर लाई करेंगे, ये 1,1 से चलो के 1,2 से 1,3 से कहाँ तक जाएंगे तुम्हारे, इसका पिछला पॉइंट दैट इज 39,1 तक, हाँ या ना। यस सर। तो कितने पॉइंट्स आए ये, 1, 2, 3 से लेकर 39 तक। तो पहली रो में कितने पॉइंट्स आ गए 39, प्लस फिर एक रो ऊपर जाओगे तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 39,2, और इसका पिछला पॉइंट क्या आएगा 38,2, फिर और पीछे आओगे 37,2, और कहाँ तक जाएगा 1,2। तो 1 से लेकर 38 कितने पॉइंट्स आ गए 38 प्लस 37 प्लस 100 टिल जाते जाओ, लास्ट में एक पॉइंट आ जाएगा। तो ये करना है हमें। तो दैट इज 39 इंटू 40 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये कटा तो ये आ गया 2, तो आ गया 780। तो 780 आर द पॉइंट्स विच लाइज इनसाइड। बात समझे क्या किया। जो ऊपर लाइन पे है वो नहीं लेने? लाइन के ऊपर आ रहे, इनसाइड लेने, इनसाइड, इनसाइड। ठीक है। ठीक है, अच्छा बाकी दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं। ठीक, जल्दी करो जल्दी। देखो अगले क्वेश्चन में वर्टिसेस दे रखे हैं, राइट। तो हमें के ढूंढना है, स्केयर जो एरिया है वो 28 स्केयर है, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ मॉड, मॉड नहीं है वो लाइन्स हैं, के माइनस 3k 5k माइनस के 2 एंड के माइनस 3k अगेन। तो क्या आ रहा है, हाफ ऑफ के स्केयर टू द 10 प्लस 3k स्केयर माइनस माइनस ऑफ ये आ जाएगा 15k, तो ये आ जाएगा प्लस 15k प्लस के स्केयर माइनस 2k। ठीक भाई, इसका सर मोड भी लेना था, तो दैट शुड बी 28। बात समझे, नहीं लिखा यस तो सर। वैल्यू कम आएंगी। तो ये बन जाएगा टोटल 5k स्केयर माइनस 2k तो प्लस 13k, ठीक, एंड साथ में आ जाएगा प्लस 10। ठीक, इसका मोड इज इक्वल टू 2 को बाहर लेके इससे मल्टीप्लाई किया तो 56। ठीक है, तो अब प्लस माइनस आएगा, तो 5k स्केयर प्लस 13k प्लस 10 इज इक्वल टू 56, तो इधर आके माइनस 46, या फिर 5k स्केयर प्लस 13k, ठीक है, और माइनस 56 इधर आके प्लस 66 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखना कि दोनों में से इंटीजर किसका आ रहा है आंसर, और वो जो इंटीजर आएगा वो आंसर है हमारा। ठीक है, तो देखो ये आ गया 230, ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट 46 इंटू 5 दैट इज 230, तो ये 23 इंटू 10 आ जाएगा, 23 इंटू 10 बिल्कुल। तो 23k माइनस 10k माइनस 46 प्लस 5k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो k कॉमन 5k प्लस 23 माइनस 2 कॉमन 5k प्लस 23 दैट इज 0। तो k की वैल्यू क्या आ रही है 2 माइनस 23 बाई 5, तो बिल्कुल ये आ रही है, ये रिजेक्टेड।
के इधर से 2 आ गया। अब इधर से भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा 330, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, और 330 स्प्लिटिंग से पॉजिटिव 330 तो आएगा नहीं इधर से ना कभी भी, ठीक है ना। तो यानी कि इसके इनफैक्ट रियल रूट्स ही नहीं है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या आ रहा है 169 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 66, तो ऑब्वियसली नेगेटिव। इसको तो रियल रूट्स ही नहीं है, तो इसलिए आंसर सिर्फ 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका 2 आंसर आया, यानी कि k इक्वल टू 2 के लिए जो हमारे इसका जो एरिया वो 28 आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, इसका इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक, ध्यान से देखो। तो हमने सबसे पहले ट्राइंगल देखा, क्या जा रहा है 1,0, 0,1 एंड 1,1, ठीक है। तो अब हमें क्लियरली मालूम है ये होता है 1, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ √2 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या आएगा, दिस इंटू दिस, ऑपोजिट लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं कोऑर्डिनेट के साथ, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाय तीनों लेंथ्स का सम, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस √2। तो कितना आ गया हमारा, दैट इज √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √2, दैट इज √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे से √2 कॉमन बचा, √2 प्लस 1, ये कटा, दैट इज 1 बाय √2। हाँ भाई, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक 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 है, ठीक है। चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। कल कंटिन्यू करते हैं। कल स्टेट लेंथ हमारा स्टार्ट हो जाएगा एंड मेजर कंसेप्ट उसको हम कल देखेंगे, ठीक है। चलो, डन डन।